नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर से। गलती किसी और की, सजा किसी और को। जी हां, सही सुना आपने। बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली की बलि दी जा रही है बिहार में, और ये सब कर रही है दूसरों को ज्ञान देने वाली भारतीय जनता पार्टी। दरअसल बीजेपी विधायक अनिल सिंह की बेटी को कोटा से लाने के लिए उनके ड्राइवर विधानसभा सचिवालय ने सस्पेंड कर दिया, और उसे उस गलती की सजा मिली है जिसके लिए वो कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले उसे शो कॉज नोटिस भी भेजा गया। यहां पर आपको बता दें कि विधायक ई पास बनवाकर कोटा अपनी बेटी को लाने गए थे। विधायक जी की गाड़ी थी, लिहाजा ड्राइवर का जाना लाजमी था। लेकिन जब बाद में इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया तो ई पास इशू करने वाले एसडीओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया, और अब गाड़ी के चालक पर गाज गिरी है। तो देखिए, सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सत्ताधारी दल विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आखिर छोटे कर्मचारियों को सजा क्यों दी जा रही है? बीजेपी विधायक ने ई पास इशू कराने में अपनी रसूख का इस्तेमाल किया होगा, यह लाजमी है। तो इसमें एसडीएम और गाड़ी चालक कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? आखिर बीजेपी अपने विधायक को क्यों बचा रही है? क्या हर आदमी के लिए अलग कायदे कानून है? विधायक जी की बेटी कोटा में फंसे दूसरे लोगों की बेटी से अलग कैसे हो सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सत्ताधारी दल को देना ही पड़ेगा। अब देखिए, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए। इस पूरे मामले को लेकर सियासत अपने परवान पर है। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखिए कैसे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ट्विटर हैंडल पर गईं और सवालों के तीर दाग दिए। राबड़ी देवी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार सरकार के निर्णयों में असमानता है। जब नवादा के एसडीएम को निलंबित किया गया तो मुजफ्फरपुर के डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? निलंबित तो नवादा के डीएम को करना चाहिए जिन्होंने आदेश दिया। आखिर वरीय अधिकारियों ने गलती की है तो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ भेदभाव क्यों? नियमों का उल्लंघन करने वाले बीजेपी एमएलए पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं, बल्कि उसके गरीब ड्राइवर को सजा क्यों? बुजुर्ग चौकीदार को दंड देने वाले कृषि अधिकारी के कुकृत्य पर लीपापोती, लेकिन छोटे कर्मचारियों को सजा। सरकार का इतना पक्षपाती रवैया क्यों? बड़े अफसरों को बचाओ, छोटे कर्मचारियों को फंसाओ। तो एक बड़ा तंज सरकार पर। बीजेपी के एमएलए के गाड़ी को जो सरकारी ड्राइवर कोटा लेकर गए थे, सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। जिस अधिकारी ने नवादा के एसडीओ ने पास निर्गत किया था बीजेपी के एमएलए को पुत्री लाने के लिए कोटा से बिहार, उनको भी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सरकार के निर्णयों में कितनी असमानता है, कितना भेदभावपूर्ण ये निर्णय है। बीजेपी के एमएलए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिनके कहने पर उस पदाधिकारी ने पास निर्गत किया, जिनके कहने पर सरकारी ड्राइवर कोटा गए उनकी गाड़ी को लेकर के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के बच्चे क्यों नहीं आएंगे? बिहार के रसूदार लोग के बच्चे आ जाएंगे, उनके नाम पर परमिशन मिलेगा, वो अपने बेटे बेटियों को ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने बच्चों को बेटियों को ले आएंगे, और आम लोग अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं ला सकता? तो इन परिस्थितियों में अगर तेजस्वी यादव जी ने ध्यान आकृष्ट किया तो सरकार को तत्काल प्रभाव से कोटा में फंसे बिहारी बच्चों को हर हाल में ले आना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं आनी चाहिए, इससे कोई गरिमा नहीं गिरनी है। सबको ला करके स्क्रीनिंग कर करके सबको ले आने चाहिए उठा कर करके। क्यों आखिरकार इस पर इतनी लंबी खींचातानी हो रही है? वहीं आरएलएसपी ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। सत्ताधारी गठबंधन के लोग चाहे अपने बच्चे को कोटा से बिहार लाने की बात हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दिल्ली से पटना ट्रेवल करने की बात हो, हर तरफ से देखा जा रहा है कि बिहार में दो तरह के नियम हैं। जब हम लोग कार्रवाई की बात करते हैं तो छोटे अधिकारी पे और छोटे जो स्टाफ हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। जो बड़ी मछली है उस पे सरकार हाथ डालने का काम नहीं कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आपके लिए सब बराबर है। जो दोषी हैं, चाहे वो एमपी क्यों ना हो, एमएलए क्यों ना हो, एमएलसी क्यों ना हो, या कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उस पे आप कार्रवाई करने का काम कीजिए। अब देखिए जरा जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का इस पर क्या कहना है।
अब जो तथ्य सामने आए हैं, अपने भाई की अस्वस्थता की वजह से उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक्सट्रीम इमरजेंसी का पास जारी किया था और इसीलिए सामान्य परिस्थिति में जो बाकी लोगों की स्थितियां हैं उससे वो कहीं ना कहीं भिन्न वो प्रकरण है, इसलिए कि अपने भाई की अस्वस्थता का उन्होंने हवाला दिया था और गंभीर अस्वस्थता की वजह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो पास जारी किया है, इसलिए इसे अन्य मामलों के साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। चलिए रुक कर लेते हैं यहाँ पर पटना का हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरे खबर पर पूरे अपडेट्स के साथ। तो धीरज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह से पूरी खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी खूब ये खबर छाई है, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में भी ये सवाल है कि क्या बिहार में वीवीआईपी कल्चर चल रहा है, कायदे कानून विशेष लोगों के लिए विशेष तौर पर है। जी, ये सवाल कई पिछले 3-4 दिनों से ये सवाल उठ रहे हैं कि कई सांसद, कई विधायक या तो दिल्ली से आ गए हैं या फिर कहीं अपने क्षेत्र में आ गए हैं या फिर अपने बच्चों को कोटा से ले आए हैं। ये सवाल है। अब सवाल का उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो छोटे अधिकारी हैं उनके तरफ से क्यों उनके तरफ से उन्हीं पर क्यों कार्रवाई की गई है, बड़े अफसर पर क्यों नहीं कार्रवाई की है। तो उनकी एक मांग है और सरकार ये जरूर कह रही है, सरकार के सत्ता पक्ष के ये जो लोग कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्रवाई होती है जिस तरह से होता है। लेकिन मैं रश्मि एक नजर आपको दिखाना चाहता हूं कि इस सवाल क्यों उठे, लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के उल्लंघन के कारण। और आज पटना की सड़कों पे आप देखिए नजारा क्या है, सिर्फ कैमरामैन आपको सिर्फ पैन कर दें और देखिए नजारा क्या है। गाड़ी, सारे गाड़ी पे कोई न कोई स्टिकर लगा होगा, सारे गाड़ियों पर कोई न कोई जाने की सवाल होगी। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि क्या पटना में इतनी गाड़ियां चलना अभी के समय में ठीक है, जबकि पटना में मामले बढ़ रहे हैं लगातार? क्या इस तरह से लॉकडाउन का लोगों में मैसेज किया जाएगा? देखिए, बिना हेलमेट के भी लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के मन में गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, यहाँ पर समझा जा सकता है धीरज। लेकिन जिस तरह से इस मसले पर एक के बाद एक कई मामले सामने आए, चाहे कृषि पदाधिकारी का एक अजीबोगरीब रवैया हो होमगार्ड जवान के साथ, उधर हिसुआ विधायक की अलग करतूत, और दूसरी बात यहाँ पर पूर्णिया विधायक की भी बात कर ले, तो यहाँ पर यह माना जाए कि इन तमाम विधायकों को जो वीवीआईपी पर्सनालिटी है, तो सत्ता का संरक्षण इन्हें मिला हुआ है, इनके लिए कायदे कानून कोई मायने मतलब नहीं रखते हैं। तो सत्ता बड़ी चीज है, आप समझ सकते हैं किस तरह से वीवीआईपी पास इनके लिए इश्यू होता है और ये आराम से जाते हैं, दूसरे राज्य अपने बच्चों को लेकर आते हैं। और यहाँ पर सवाल जब उठता है बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, तो मानो यहाँ पर सरकार को सांप सूंघ जाता है। प्रशासनिक सेवा के संघ की तरफ से कही गई है कि आप उन डीएम जो डीएम या जो भी अधिकारी हो, जहां से पास निर्गत हुए हैं वहां के डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी कवायद सरकार की तरफ से चल रही है। इस बीच विपक्ष भी आप बताइएगा जरा यहाँ पर धीरज, बना रही है कि आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपको लगता है कि वाकई कार्रवाई होगी, डीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, ड्राइवर पर कार्रवाई हो जाती है, एसडीओ साहब पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन डीएम पर नहीं कार्रवाई होती है। जो विधायक सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये कैसे जनता बर्दाश्त कर पाएगी? तो इस तरह के कई सवाल है जो लगातार उठ रहे हैं, जनता के मन में ये सवाल है। अब देखिए सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस देखने को मिलता है, क्या वाकई जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग सीधे सीधे दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है।